भागवत गीता एक महान ग्रंथ है और आप इसको सड़कों पर लोगों तक क्यों लेके जा रहे हो, सड़कों पे लेके क्यों आए हो? हिंदुओं का कल्चर ऐसा नहीं था कि आप देखेंगे कि लोग ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर से अटैच हो रहे हैं, वो हमारे कल्चर को अपना रहे हैं और हमारे फेस्टिवल्स मना रहे हैं, बट हम डाइवर्ट हो रहे हैं उनकी तरफ। एटलीस्ट जो भागवत गीता जिन्होंने पढ़ लिया ना, तो वो उनके पास टॉप मोस्ट नॉलेज आएगी। आप अगर गूगल पे सर्च करके देखोगे ना, न्यूटन, आइंस्टाइन, जो भी साइंटिस्ट हैं शॉर्डेनियर, हाइसेनबर्ग, इन सब ने भागवत गीता पढ़ रखी है। ट्रू आइडेंटिटी तो नहीं हुई, तो ट्रू आइडेंटिटी क्या है हमारी, वो इसमें लिख रखा है। तो रियल प्रॉब्लम क्या है सबका? बर्थ, डेथ, डिजीज़, ओल्ड एज। जो मोस्टली भागवत गीता हमारे यहाँ पे आ रहे हैं ना, वो चाइना से प्रिंट होके आते हैं। चाइना वाले उसमें क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं वो हमें क्या पता है। सत श्री अकाल, नमस्कार। सान टीवी देख रहे हो। मैं अभी ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇहद ਹੀ ਖਾਸ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਫੜੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਗਵਾੜੇ ਖੜੇ ਆ। ਕੁਝ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਗੇ ਤੇ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੰਡਦੇ ਨੇ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, इसका क्या कारण है? आप भागवत गीता एक महान ग्रंथ है और आप इसको सड़कों पर लोगों तक क्यों लेके जा रहे हो, सड़कों पे लेके क्यों आए हो, ये सवाल है मेरा। जी, हम बताना चाहते हैं कि इसको सड़कों तक इसलिए ला रहे हैं क्योंकि अभी क्या हो रहा है, यूथ जो है सब डाइवर्ट हो रहे हैं। हमारा कल्चर जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हमारा कल्चर, हिंदुओं का कल्चर ऐसा नहीं था कि आप देखेंगे कि लोग ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर से अटैच हो रहे हैं, है ना। तो जो हमारा कल्चर है वो वेस्टर्न कल्चर से ज़्यादा ऊपर है। आप अगर आप सर्च करेंगे तो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी बहुत सारे जो चर्चेस हैं, चर्चेस को उन्होंने हैप्पीली कन्वर्ट किया है इस्कॉन मतलब टेम्पल्स में, हैं। और अच्छा खासा वहाँ पे वो हमारे कल्चर को अपना रहे हैं और हमारे फेस्टिवल्स मना रहे हैं, बट हम डाइवर्ट हो रहे हैं उनकी तरफ। तो उस वजह से हमने अपने शास्त्र जो भागवत गीता है, भागवत गीता में क्या है कि सारे वेदास जो हैं, वेदास, उपनिषद, उन सब का निचोड़ है, उन सब का सार जिसे कहते हैं ना, समरी, वो समरी भागवत गीता में भगवान ने बताई है। एटलीस्ट जो भागवत गीता जिन्होंने पढ़ लिया ना, तो वो उनके पास टॉप मोस्ट नॉलेज आएगी, तो वो फिर डाइवर्ट नहीं होंगे इधर से उधर। तो इसलिए हम जो मेन मोटिव है हमारा भागवत गीता का ये है। उसके बाद भगवान ने भी इसमें बताते हैं कि जो इस नॉलेज को किसी और तक पहुँचाएगा, लास्ट चैप्टर में 18 चैप्टर में बताते हैं ये, इसको किसी और तक पहुँचाएगा, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो हम जो है, हम भगवान के लिए प्रिय होना चाहते हैं, इस वजह से हम बताते हैं, ये सबको देते हैं भगवत गीता। और आप इसमें देखेंगे, इसमें मेनली जो भगवान भी बताते हैं, इसमें सेकंड चैप्टर में बताते हैं कि जो ये बुक है, ये बुक एक लाइफ का मैनुअल है। कैसे? अब किसी से आप सिंपली पूछेंगे ना, आपके लाइफ का पर्पस क्या है, वो बता नहीं पाएंगे क्या पर्पस है अपनी लाइफ का। तो लाइफ का पर्पस क्या है वो इसमें आपको पता चलेगा। और आपसे कोई पूछेंगे आपकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है। ट्रू आइडेंटिटी, अभी आपका नाम, चलो मान लिया आपका नाम कुछ भी हुआ अभी, हैं, बट हम मानते हैं कि अगला जन्म भी होता है, पिछला जन्म भी होता है, बट उस समय तो आपका नाम कुछ और होगा, अगले जन्म में आपका नाम कुछ और होगा, क्या पता अगले जन्म में आप कुछ और बने। तो ये हमारी ट्रू आइडेंटिटी तो नहीं हुई। तो ट्रू आइडेंटिटी क्या है हमारी, वो इसमें लिख रखा है। ट्रू आइडेंटिटी क्या है हमारी, फिर हमारे रियल प्रॉब्लम्स क्या है। अब लोगों के पास प्रॉब्लम होता है, मेरे पास पैसा नहीं है, हैं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, हाँ, ये सब कोई रियल प्रॉब्लम नहीं है। रियल प्रॉब्लम वही है जो सब जीव का एक ही हो। देखो, जैसे पेड़ हो, पौधा हो, पेड़ पौधा, जानवर, हम हो गए, सबका एक ही मतलब एक ही जैसा रियल प्रॉब्लम होना चाहिए। कॉमन प्रॉब्लम होगा वही रियल प्रॉब्लम होगा ना, हैं। रियल प्रॉब्लम क्या है सबका? बर्थ, डेथ, डिजीज़, ओल्ड एज। आप देखेंगे सब प्राणी का होता है यही, सब में सबकी रियल प्रॉब्लम यही है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हमें। हम लोग सॉल्व होगी, हाँ, ये सॉल्व होगी। इसमें भगवान ने बता रखा है कैसे होगी, इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना हमें कैसे। लिखा है कि भागवत गीता एज इट इज, हाँ, यथारूप। ये मतलब क्या है कि अभी ना हमारे भागवत गीता को ना बहुत सारे अनसर्क्लस पीपल्स ने बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट कर दिया है, मतलब अपने मोटिव के हिसाब से। देखेंगे मोटिवेशनल स्पीकर भी ना भागवत गीता के श्लोक कोट कर देते हैं बहुत सारे। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग सोशल मीडिया पे होते हैं कि भागवत गीता में ये लिखा, अब जैसे हमने नहीं पढ़ा तो हम मान जाएंगे वो चीज़, क्योंकि हमें पता नहीं है। हाँ, इसलिए तो इन्हीं चीज़ों को चेंज करने के लिए तो हमने ला रखे हैं भागवत गीता एज इट इज़ लाए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि अभी मार्केट में बहुत सारे भागवत गीता आ रखे हैं। हाँ, ये भी है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के। और देखोगे ना, मेनली जो मोस्टली भागवत गीता हमारे यहाँ पे आ रहे हैं ना, वो चाइना से प्रिंट होके आते हैं। चाइना वाले उसमें क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं वो हमें क्या पता है, कुछ पता है? उनको तो हमारे शास्त्रों के बारे में पता है, जो उनको सही लगेगा, अच्छा ये वाला चीज़ लग रहा है गलत है,
उनको नॉलेज नहीं है ना उसके बारे में, वो चेक काट के सही कर लेंगे उसको, है ना। प्रिंट करने से पहले चेक करते हैं ना वो मैन्युस्क्रिप्ट कैसा है, तो वो लोग उसमें इंटरप्रेट कर देंगे। बट जो भगवत गीता है ना वो डिसिप्लिन सक्सेशन में आता है। लाइक आपको आपके गुरु ने आपको बताया, फिर आप अपने नीचे को बताओगे, तो उस हिसाब से डिसिप्लिन सेक्शन में आना चाहिए, हैं। तो ये भागवत गीता जो डिसिप्लिन सेक्शन में आ रखा है, इसमें आप पेज में पूरा सेक्शन लिख रखा है, भगवान से ब्रह्मा के पास आया, ब्रह्मा के पास किस किस ऋषि के पास ट्रांसफर होकर आया ना, गीता कैसे कैसे आगे आगे गया। हाँ, कैसे कैसे आया, भगवान ने बताया अर्जुन को, अर्जुन से कैसे कैसे नीचे आया ना, तो पूरा सेक्शन लिख रखा है इस गीता में, और वो वेरीफाई पूरा हो सकता है, इसलिए हमने लिख रखा है भागवत गीता एज इट इज इसमें। अच्छा, तो ये किनके द्वारा लिखा गया है, ये कौन है, ये पीछे जिनकी तस्वीर बनी है? हाँ, ये हमारे इस्कॉन के संस्थापक हैं, हिज ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद। आप अगर शॉर्ट में बोलेंगे श्रीला प्रभुपाद, आप इस गूगल भी करेंगे ना तो इनके बारे में आ जाएगा श्रीला प्रभुपाद। किसी भी इस्कॉन टेम्पल से जाके आप ये वाली बुक ले सकते हैं। अच्छा, तो इसका आप मतलब लोगों को कैसे बांटते, प्रसाद के तौर पे बांटते, पैसे भी लेते? एक्चुअली हम इसका ना आप अगर आप इसकी देखिए, बुक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बाइंडिंग भी बहुत अच्छी है, हम ये क्वालिटी पूरे मेंटेन रखते हैं। क्वालिटी हमारा मेन मोटिव है, क्वालिटी इनर, क्वालिटी आउट। तो बेच रहे हो ना फिर? आप सुनिए तो मेरी बात पूरी है पहले। क्वालिटी अंदर से भी होनी चाहिए, क्वालिटी बाहर से भी। अंदर का क्वालिटी नॉलेज का बेस्ड है, बाहर का क्वालिटी इसका कवर ववर भी अच्छा होना चाहिए, ताकि लगे कि हाँ भाई अच्छा है, तभी लोग खरीदते हैं ना। और अब आप कह रहे हैं ना बेचने का बात, इस बुक को अगर आप प्रिंट करा के कुछ करा के बेचोगे ना तो 500-600 रुपये इससे कम में कहीं नहीं मिलेगी आपको ऐसी बुक, इस क्वालिटी में। बाइंडिंग इसका पेज खींच के देखेंगे ना नहीं निकलेगा, हाँ जल्दी ये जलेगा भी नहीं बुक। अगर आपने देखा होगा ना, अभी अहमदाबाद में भी जब कुछ महीने पहले अभी हुआ था प्लेन क्लैश, तो उसमें भागवत गीता बच गया था, है ना। वो अपने न्यूज़ में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था वो न्यूज़। तो ये इसकी वो क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब इसका हम लोग क्या लेते हैं, सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट लेते हैं, जो पेजेस में प्रिंटिंग होते हैं ना सिर्फ उसी की कॉस्ट लेते हैं। जैसे हिंदी की जो कॉस्ट आती है ना वो 250 रुपीज़ आती है, प्रिंटिंग कॉस्ट ओनली है। तो बस हम वही लेते हैं, क्योंकि हमें भी तो आगे देना है ना कोई। हम तो हमारा फुल जो जीवन है वो डिवोट कर दे इस पर, तो हम तो कुछ जाके जॉब करके पैसा। आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आप अपने बारे में बताओ। हम एक्चुअली वृंदावन में हमारी सेवा रहती है, वृंदावन में ही हमारा मंदिर है इस्कॉन, या इस्कॉन वृंदावन आप सर्च करेंगे गूगल पे, वो मिल जाएगा। हम वहीं से आ रखे हैं, वहीं पे हमारी ट्रेन, वहीं पे हम लोग ने मतलब जुड़े हैं भगवान से, हैं। तो वहाँ से जैसे जुड़े हैं भगवान से, तो भगवान का जो नॉलेज है वो हमें सबको यहाँ से स्प्रेड करना है। तो यही हमारा रियल मोटिव है। अभी आप मतलब कैसे जाते हो, मतलब अगर अब जैसे आप पंजाब में हो, पंजाब में अभी आप फगवाड़ा में खड़े हो, जी। तो कैसे आगे क्या तुम्हारा होता है वो? अभी एक्चुअली हम फगवाड़ा में जो हमारा ये LPU है ना, LPU में प्रीचिंग चल रही है हमारी। LPU में हम स्टूडेंट्स को भागवत गीता के बारे में बताते हैं। आप अगर गूगल पे सर्च करके देखोगे ना, न्यूटन, आइंस्टाइन, जो भी साइंटिस्ट हैं, श्रोडिंगर, हाइसेनबर्ग, इन सब ने भागवत गीता पढ़ रखी है। ये सब खुला बोलते हैं कि हमने भागवत गीता पढ़ी है। आप गूगल भी करके देखेंगे ना, इनका लिखा हुआ है कि भागवत गीता पढ़ रखी है। ये बताओ कि ये भागवत गीता जो आप दे रहे हो लोगों, जो आप जिसका प्रचार कर रहे हो, ये जो भागवत गीता एक्चुअल में है उसका सार ही है या इसमें कुछ अलग भी डाला हुआ है आपने? ये एज इट इज़ भागवत गीता, ये जो भगवान ने श्लोक्स बोले हैं ना वही श्लोक्स हैं, और उनका तात्पर्य जो भगवान समझाना चाहते हैं वही समझाया गया है। क्या आप लोगों के बीच में जाते हो, कितना समय हो गया आपको ये घूमते हुए, प्रचार करते हुए? एक्चुअली मेरा तो कम समय हुआ है, कितना? मतलब ऐसे 3-4 साल से ज़्यादा हो गया। हाँ, 3-4 साल हुआ होगा। 4 साल। जी। क्या देखा आप दुनिया में प्रचार करके, लोगों से मिले हो, क्या देख रहे हो? अभी देखो ये लोग ले रहे हैं भगवत गीता? बहुत लेते हैं, बहुत लेते हैं और पढ़ते भी हैं। कितने सारे हमारे साथ जुड़ भी जाते हैं, और कितने सारे को कितने एकेडमिक्स में अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। हमारे साथ जो हमारे एक जुड़े हुए हैं ना, वो NIT मतलब IIT से, IIT रुड़की से भी एयर इंडिया 1 पे आए हैं वो, भागवत गीता भी पढ़ते हैं। भागवत गीता लोगों में क्या देखा? अभी आप बोल रहे हो कि आप तो देखो आप तो भगवान से जुड़े हुए, आपने भागवत गीता ग्रंथ पढ़े होंगे, श्लोकों का ज्ञान होगा। अभी आप लेकिन कलयुग में लोगों के बीच में भी जा रहे हो, बाजारों में घूम रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या नोटिस करते हो? हम मेनली लोगों को मतलब हम लोग जैसे एक तरह से भागवत गीता ना वही खरीद पाते हैं जिनमें भगवान की कृपा होती है। और वो हम लोग बस वो एक मतलब एक होता है ना कि इंस्ट्रूमेंट टाइप है हम एक इंस्ट्रूमेंट है जो भागवत गीता उनके पास लेके जा रहे हैं। भगवान की कृपा हो रही है क्योंकि, तो वो ले लेंगे अपने आप ही। जो सूर्य होता है वो सूर्य सबके घर रोशनी भेजता है, चाहे वो नीचे जाति का लोग हो, जो मतलब इस दुनिया में बताएगा नीचे जाति का लोग हो या फिर ऊंची जाति का लोग हो, सबके घर में जाता है। बट सूरज की रोशनी तो आप पे भी तो नहीं होती ना, वो सड़कों में भी जाती है और नाले में भी जाती है, आप पे भी तो नहीं होती है। वैसे ही जो भगवत गीता का ज्ञान है वो कहीं भी जाएगा ना तो उस जगह को पवित्र करेगा। भगवत गीता अब पवित्र नहीं होगी कभी। नीच जाति उच्च जाति होती है, मतलब इस मेटेरियल वर्ल्ड में बनाया गया है, पर वो जातिवाद नहीं है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि जातिवाद होता है। ऐसा शास्त्रों में नहीं लिखा, शास्त्रों में कहीं नहीं है जातिवाद का। हमारे लोगों ने बनाया। हमारे में इसमें वर्ण बनाए थे, वर्ण जो वो काम कर रहे हैं ना उस हिसाब से उसका वर्ण। अब हम सिंपल नहीं बोलते, जो दूध देने आता है उसको बोलते नहीं दूध वाला,
अब किसी ने उसी को जाति बना के दे दिया कि ये दूध वाला ही है, तो ये कोई जाति थोड़ी हुई, वो वर्ण हुआ, से काम के हिसाब से हुआ ना, क्या काम कर रहा है वो, इस हिसाब से होता है वो। ये तो बात मुझे तुम्हारी सही लगी भाई, बहुत अच्छा लगा। सो प्लीज़ जिन्ने भी लोग देख रहे ने ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।